इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती लक्ष्मी देवी स्वर्गीय कन्हैया लाल जी, श्रीमती विद्या सुरेश जैन, श्रीमती कनकलता रमेश जैन, श्रीमती सरोज सुभाष जैन, श्रीमती हेमलता स्वर्गीय संतोष जैन, श्रीमती रेणुका प्रद्युम्न जैन, पुत्र व पुत्रवधू, समस्त पंचशील परिवार, बाहुबली कॉलोनी बांसवाड़ा, फर्म अरिहंत ट्रेडर्स, दाहोद रोड बांसवाड़ा, अरिहंत टाइल्स एंड ग्रेनाइट, कांकरिया कैंपस, रिको ठीकरिया बांसवाड़ा। क्योंकि जिस दिन मैं हंसते घर में आया उसी दिन कहती, सुनो जी बहुत महंगा हार आया है बाजार में, मुझे दिला दो। बोले पहले इसे मुंह बना लो, बोलेगी नहीं। ऐसा तुम लोग मत करना, मेरी बातों में मत लगना, नहीं तो ये तुम्हारा मुंह बनाना समझ गए हैं। किसी दिन टेंशन में भी आओगे तो ये तुम्हारी केयर नहीं करेगी। बोले हमें मालूम है तुम क्यों मुंह बना के आ रहे हो, तुम्हें खर्चे पानी नहीं करना है। ध्यान रखिए, आदमी का मन बड़ा चंचल होता है, स्थिर मन नहीं होता है। एक आदमी ने पूछा, महाराज शादी हो जाती है तो महिलाएं मांग में हरे रंग का सिंदूर लगा। अच्छा, मैं यही देख रहा था, जग रहे हो कि सो रहे हो? तब तो मैं हरा बोलूंगा, तब तुम्हें समझ आए। नहीं लाल नहीं, कई तो भूल ही जाएंगे, अब लगाना ही बंद हो गया है, क्या मालूम कौन सा लगता है। तो बोलिए लाल वाला क्यों लगाती हैं? मैंने कहा इसलिए लगाती हैं कि पति बाजार से आ रहा है और ये लाल सिंदूर लगाए खड़ी हैं, इसका मतलब यही है कि बेटा सावधान, लाल सिग्नल आ गया है, सावधानी से अंदर प्रवेश करना है, ज़्यादा खुश होकर के अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। ये लाल झंडी दरवाजे पर खड़ी है, गाड़ियों में ब्रेक लग जाता है, मन रुक जाता है। मन बहुत चंचल है। मन आदमी को खुशियां भी देता है और मन आदमी रुपए पैसे से दुखी सुखी थोड़ी है, आदमी मन के कारण दुखी है और मन के कारण सुखी हुआ करता है। मैं यदि यहाँ आनंदित रहूं तो नासिक मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरा मन प्रसन्न है तो बहुत अच्छा लगेगा, नहीं रहेगा प्रसन्न तो मेरा मन बहुत बुरा लगने। शहर कभी बुरा नहीं होता है, मकान कभी बुरा नहीं होता है, रिश्ते नाते कभी बुरे नहीं होते हैं। जब भी कुछ बुरा होता है आदमी का मन बुरा हुआ करता है, आदमी का मन की सोच बुरी हुआ करती है। सोच बदल लो वही आदमी बहुत अच्छा हो जाएगा, सोच बदल लो वही घर बहुत अच्छा हो जाएगा। बस विचारों को बदलने का प्रयास करो, चेंज करो। वह घोड़ा, ऐसा घोड़ा भाग रहा था, ले गया इतनी दूर जंगल में, गर्मी के दिन, मई जून की गर्मी, राजा भटक गया जंगल में क्योंकि घोड़ा उसे दूसरी जगह ले गया। आदमी नहीं भटकता है, आदमी का मन भटका करता है। संसार में तुम नहीं अटके हो, तुम्हारा मन संसार में अटका हुआ है। हम में तुम में इतना अंतर है, तुम संसार में भटक रहे हो, अटक रहे हो, और हम संसार को झटक रहे हैं। इसलिए हम यहाँ बैठे हैं और तुम। और क्या अंतर है? मेरा शरीर भी वही है, तुम्हारा शरीर भी वही है। मेरा जन्म भी भारत देश में हुआ, तुम्हारा जन्म भी भारत देश में हुआ। मैं पंचम काल में पैदा हुआ, आप भी पंचम काल में पैदा हुए। बताओ, मैं भी जीव हूँ और तुम भी जीव हो, अंतर किस बात का है? कोई अंतर नहीं हम में और तुम में। जैसे माँ बाप को तुम प्यारे हो वैसे हम भी अपने माँ बाप को प्यारे थे। विचार करिए, मुझ में और तुम में क्या अंतर है? ना द्रव्य का अंतर है, जीव द्रव्य मैं हूँ, कासलीवाल जीव द्रव्य तुम भी हो या नहीं? कि सुभाष जी से पूछ के बताओगे कि हम जीव हैं कि नहीं? नहीं तो कई लोगों को पूछना पड़ता, क्यों रे मैं जीव हूं कि अजीव हूं, है ना? तो जीव द्रव्य तुम हो, जीव द्रव्य हम हैं। जिस क्षेत्र में तुम पैदा हुए उसी भारत देश में मैं पैदा हुआ, जिस काल में तुम पैदा हुए 21वीं सदी में उसी में मैं पैदा हुआ हूँ। विचार करिए, हमारा द्रव्य भी एक सा, हमारा क्षेत्र भी एक सा है, हमारा काल भी एक सा है। मनुष्य मैं भी हूँ और मनुष्य, बोलो ना कि डाउट है अभी? मनुष्य तुम भी हो, मेरा भी भाव एक सा है। अंतर काय में आ गया? ना द्रव्य में अंतर, ना क्षेत्र में अंतर, ना काल में अंतर, ना भाव में अंतर। अंतर आ गया भावों में। मेरे भाव कुछ हैं तो मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम्हारे भाव कुछ हैं तो तुम वहाँ बैठे हुए हो। अरे तुम थोड़ा सा भाव बदल लो तो यहाँ आ जाओगे, और मैं थोड़े से भाव बदल लूँ तो वहाँ चला जाऊँगा। जिंदगी इसी का ना, भावों को ही तो बदलना है। महावीर स्वामी ने भाव बदल लिए तो वहां पहुंच गए, हमने थोड़े बदले तो हम मझधार में हैं। तुम्हारा तो पूछो ही नहीं कौन सी धार में हो। ध्यान रखना, तुम्हारी तो चाकू की धार तैयार है, आजा किसको काटना है। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको।
मन को बदलो, मन के हारे हार है और मन के जीते। राजा भटक गया। गर्मी के दिन चारों तरफ दृष्टि डालता है, प्यास लगे आई उसको। राजा को बहुत जोर से प्यास लगी। अब जंगल में कौन पानी देगा? उसने आवाज लगाई कि मेरी आवाज जो भी सुन रहा हो, मुझे पानी पिलाए, मुझे जल की आवश्यकता है, जल बिना मेरे प्राण निकल जाएंगे। तड़पने लगा राजा। अभी कोई नासिक का राजा तो है नहीं कि एक आवाज लगाए और 4 नौकर तैयार हो जाए। जंगल में कौन सुन रहा है उसकी? ये सारी हुकूमत शहरों की है, नगरों की है। जंगल में तो कोई ना राजा होता ना प्रजा होता। उसने कहा मुझे पानी चाहिए, पानी। जैसे आवाज लगाई पानी पानी पानी, आवाज पहाड़ों से टकराई, लौट कर वापिस आ गई। आवाज तो लौट आई लेकिन पानी मिलने वाला नहीं, पानी नहीं मिला राजा को। सोचो, इतनी तीव्र प्यास, कंठ सूख गया, मुंह में झाग बनने लगा, मुझे पानी चाहिए, कहां मिलेगा पानी मुझे? जितनी तेज आवाज करता उतनी आवाज प्रतिध्वनि होकर के वापिस, लेकिन पानी देने वाला वहां पर कोई नहीं था। आज राजा को समझ में आया कि जमाने की दौलत एक तरफ और एक गिलास पानी की कीमत एक तरफ हुआ करती है। ध्यान रखना, जब आदमी के पास सब कुछ होता है ना, तब उसे उसकी कीमत समझ में नहीं आती। अभाव में आदमी को कीमत समझ आती। आज संत तुम्हारे यहाँ आए हैं, तुम्हें कीमत नहीं मालूम। कई घर में बैठे होंगे, सो रहे होंगे, खा रहे होंगे, नाश्ता कर रहे होंगे। जब महाराज चले जाएंगे तब लगेगा यार बड़ा गड़बड़ हुआ, काश हम भी प्रवचन में आ जाते। ध्यान रखना, जब तक आदमी के पास उपलब्धि है तब तक वह उसका मूल्य नहीं समझा करता है। जब तक पत्नी घर में है तब तक पति उसे कुछ मानते ही नहीं है। क्या करती है, तेरा क्या काम है, क्यों कर दिन भर करती क्या है, पैसा तो मैं कमाता हूँ, तू क्या काम करती है। जब बीहर चली जाती है ना, पंकज कहाँ है? नहीं है? कौन बोले चाय बना रहा है? पत्नी गई ना रांची। विचार करिए, जिस दिन पत्नी चली जाएगी उस दिन पता पड़ेगा कि पत्नी घर में करती क्या है। ध्यान रखना, ये व्यर्थ का जीवन नहीं जीती हैं, पूरे घर को संभालने का एक काम किया करती हैं। ध्यान रखिए, जब तक ये हैं तब तक तुमको कीमत नहीं मालूम। एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, अब झगड़ा हो गया तो पत्नी बेचारी करे क्या? लड़ेगी पति से और झगड़ करके कहेगी मैं तो चली। कहाँ जाओगी बोलो? हाँ, एक भी नहीं कहेगी महाराज के साथ चली माता जी बन के, पीहर चली, मायके चली। अरे उस पे इन्हें विश्वास भी नहीं है। ये काय को विश्वास मालूम है? ऐसा तो कब से कह रही, 25 साल से। अब नासिक वालों को मैं कह रहा हूँ, मुझे ज़्यादा गुस्सा दिलाए ना कि ना ज़्यादा गड़बड़ मत करना, मैं चली महाराज के, तो वो कहेंगे यार हो सकता महाराज के लपेटे में आ गई हो। ये तो पक्का मालूम पीहर तो जाने वाली नहीं है। तो पत्नी ने कहा कि मैं तो चली पीहर, आज के बाद नहीं रहूंगी यहाँ। पति ने कहा चल चल जा, कल की जाने वाली, आज चली जा, क्या धमकी दिखाती है। पत्नी ने कहा यार इसका भी असर नहीं हो रहा इस पे। उसने उठाई अपनी अटैची और पीहर चली गई। अब पति ने बोला अच्छी गई, आना मत दोबारा इस घर में। बोले हाँ हाँ नहीं आऊंगी। चली गई वो तो गुस्से में। अब पति ने बेचारे ने गुस्से में तो कह दिया। अब सवेरे 6 बजे दूध वाला आया, बोले दूध ले लो बहन जी। कहाँ की बहन जी? यहाँ तो भाई जी पड़े हैं पलंग पर। घंटी बजी, इतना गुस्सा इतना गुस्सा, क्यों रे 6 बजे दूध देने आ जाता है? अरे बोले मैं तो रोज ही 6 बजे दूध देने आता हूँ। अब क्या करे, पत्नी नहीं है, दूध लो उठ करके, तब पता पड़ेगा कि दूध लाना। पत्नी क्या काम करती है घर में? अब बेचारा नहा रहा है, अब टॉवेल लाके कौन देगा, कपड़े लाके कौन देगा, खुद टॉवेल ढूंढ रहा, खुद नहा रहा है। विचार करे, सोचिए, पहले तो कहता था अरे कपड़े तैयार हैं क्या, प्रेस कर दिया क्या, ये कर दिया क्या। अब पता पड़ा कि पत्नी क्या होती है, नाश्ता बनाने बैठेगा, आधा बनाएगा, जला जलो खा लेगा। क्या करे, पता ही नहीं है, सब्जी का छौंक लगाने जाता है, वो जल के गरम मसाला काला मसाला बन जाता है। क्या करे, बैठ रहा, अब क्या करे, रोटी बनाना है, बनाना तो रोटी है, गोल गोल बेलना है, गोल गोल बिल ही नहीं रही है, बना रहा है रोटी, बन रहा भारत का नक्शा। बोले क्यों? फिर फोन करेगा, अरे
नहीं, कब आ रही है? अरे तुमने तो कहा था कि आज के बाद मत आना कभी यहाँ पर घर पे। अरे वो सब छोड़, यहाँ बंटा ढार हुआ जा रहा है। ध्यान रखना, जब तक पत्नी है तब तक उसकी कीमत समझ में नहीं। जिस दिन पत्नी नहीं रहेगी ना, तब लगेगा कि पत्नी के बिना जीवन नहीं। मेरा बारे में मत सोचना, नहीं तो बोलो महाराज फिर तुमने शादी क्यों नहीं करी? अरे तुम सबने कर ली तो मुझे जरूरत क्या थी? विचार करिए, हमारा टेंशन मत लो। जितने प्यार से तुम्हारी पत्नी तुम्हें नहीं देती, उससे ज्यादा मुझे देती है। अभी देखना चौके में, ले लो प्लीज एक गिलास ले लो महाराज, ले लो। तुम बोल के देखना, तुम बोलोगे नहीं चाहिए तो बोले मत खा। हम तो ना बोलेंगे तो ले लो, एक गिलास ले लो महाराज। और हमने नहीं लिया तो बेचारी का मुंह बन जाता है। और तुम बोलना पापड़ ला, बोली लोग उठा के ले ले, और हो सके तो हाँ मेरे लिए भी लिया। मंजू यही तो तमाशा दिन भर घर में, क्या कर सकते हो? विचार करिए। आदमी की कीमत जाने के बाद होती है। जब तक माँ बाप है ना, उनका मूल्य नहीं मालूम तुमको। जिस दिन दुनिया से माँ बाप विदा हो जाएंगे ना, तस्वीर को देख देख कर आंसू बहाओगे और तुम्हारे मन में लगेगा कि काश हम अपने माँ बाप की इज्जत कर लेते, काश जीते जी उन्हें प्यार दे देते, सम्मान दे देते। मरने के बाद फोटो पर माला चढ़ाने वालों, जीते जी फूल से दो शब्द बोल दिया करो, इससे बड़ी शांति और श्रद्धांजलि दुनिया में कोई दूसरी। जीते जी नहीं पूछा करते हो, जीते जी प्रेम के शब्द नहीं बोले, जीते जी नए कपड़े लेकर नहीं आते हो, मरने के बाद नया कफन लेने भागते हो। ध्यान रखिए, मैं तो आपसे कहता हूं लाशों पे फूल मत चढ़ाओ, जीते जी सत्कार करो, इससे बड़ा स्वर्ग दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। फिर रोने से पछताने से होगा क्या? आज माँ बाप हैं, बूढ़े हैं ना, जितनी इज्जत कर सको करो, और जितना प्यार दे सको, सम्मान दे सको दो, ताकि उनके जाने के बाद तुम्हें पश्चाताप ना हो। और यदि तुमने नहीं दिया तो पुलक सागर की ये बात तुम्हें जिंदगी भर याद आएगी, काश हम अपने माँ बाप को जीते जी सम्मान दे पाते। सम्मान के पात्र हैं वो, क्या नहीं किया। एक बेटा कहता है बाप से, तुमने मेरे लिए क्या किया है? अरे नादान पागल, क्या कराना चाहता है? तुझे जन्म दिया, क्या ये कम उपकार हुआ करता है? तुझे पाल पोस के बड़ा किया, क्या ये कम उपकार हुआ करता है? पैदा होते ही यदि किसी कचड़े घर में फेंक देते ना, तो आज अपने बाप से सवाल नहीं पूछ पाता कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। ध्यान रखिए, इज्जत करो परिवार में, घर में। मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम बहुत बड़े देश के प्रधानमंत्री बन जाओ, हर कोई बन भी नहीं सकता है, लेकिन ऐसा तो करो, ऐसा तो करो अपने जीवन में कि दुनिया में इज्जत पा सको या ना पा सको, अपने घर में इज्जत पा सको। ऐसा काम तो तुम्हें अपने जीवन में, सास की नज़रों में इज्जत पाओ, गरिमा बढ़ाओ, ससुर की नज़रों में इज्जत पाओ, पति की नज़रों में इज्जत पाओ। पति से भी कहूँगा, कौन बोला ये तो असफल प्रयास होगा कि पत्नी की नज़रों में इज्जत मिले। ध्यान रखना, सम्मान पाइए, घर के सम्मान पाइए। स्टेज की माला और स्टेज के साल से जीवन खुशहाल नहीं होता है। घर के लोग सम्मान देते हैं, बेटा अदब से बात करता है, बेटा निगाह झुका के बात करता है, क्या तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात नहीं काटता है? ध्यान रखिए, वो अर्जित करिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जगत का सम्मान तीर्थंकरों ने बाद में पाया, जन्म लेने के पहले अपने माँ बाप को सम्मान देते हैं, वो तीर्थंकर हुआ करते हैं। 6 महीने पहले रत्नों की वर्षा करा देते हैं। अरे खुद की पूजा तीर्थंकर बाद में करते हैं, गर्भ में ही अपने माता पिता को इंद्र के द्वारा पूज्य बना दिया करते हैं। वो तीर्थंकर जैसे बेटे हुआ करते हैं। मान्यवर, ये संस्कार देना पड़ेंगे, ये स्कूल से नहीं मिलेंगे, ये टीचर से नहीं मिलेंगे, ये संस्कार हमें ही अपनी औलाद को देना पड़ेगा। गरिमा सिखाओ, गर्व सिखाओ, बड़ों के प्रति कैसे रहना चाहिए। एक आदर्श बहू बनने का प्रयास करो, एक आदर्श व्यक्ति बनने का प्रयास करो, समाज में आदर्श व्यक्तित्व बनने का प्रयास करो। मैं गया ना, अभी इतना नासिक में घूमा, दोनों अस्पताल देखे, वहाँ भगवान की फोटो मिली या नहीं मिली,
लेकिन वो कौन मामा जी हैं, उनकी फोटो हर जगह मिली। उस व्यक्ति ने कुछ तो अपने जीवन में अर्जित किया होगा, कुछ तो अपना स्थान बनाया होगा। ऐसा स्थान बनाओ इस समाज में। लड़ झगड़ के स्थान नहीं मिलता समाज में, झगड़े करने से समाज में स्थान नहीं मिलता है। समाज में स्थान उसे मिलता है जो समाज को अपनी प्रजा नहीं, जो समाज को अपना परिवार समझता है, उसे समाज में सम्मान प्राप्त हुआ करता। सुख दुख उनके हमारे होना चाहिए। हम अपने सुख के लिए जीते हैं समाज में, कौन तुम्हें इज्जत देगा, कौन सम्मान देगा। सर सेठ हुकुमचंद इंदौर के भामा शाह जिन्हें कहा जाता था, जिनको सारी दुनिया जिनके प्रति नतमस्तक हो जाती थी, वह समाज के लिए जीते थे। ऐसे व्यक्तित्व थे, उन्होंने अपना जीवन नहीं जिया, समाज का जीवन जिया। और समाज का जीवन जीते हैं तो सारी दुनिया उन्हें सर सेठ हुकुमचंद कह करके याद के, उनके नाम से रोड बन जाते हैं, रास्ते बन जाते हैं। मान्यवर, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, अच्छा जीवन बनाओ, बहुत अच्छा। सबकी नजरों में पलकों में बैठो, ऐसी जिंदगी बनाने का प्रयास करिए। ऐसा तो जीवन बनाओ अपना। करना पड़ता है बहुत कुछ, वो कोई बहुत कठिन काम नहीं है। ये मत सोचना कि बहुत कठिन काम है। अरे बुराइयां बटोरना कठिन काम है, अच्छाइयां बटोरना कौन सा कठिन काम है। बुराई के लिए कितनी मेहनत करना पड़ती है। छल करो, प्रपंच करो, लड़ाई करो, झगड़ा करो, मायाचारी करो, धत तेरे की, ये सब छोड़ दो, जीवन अपने आप अच्छा बन जाएगा हमारा। बहुत अच्छा जीवन बनाओ। तुम्हारे जाने के बाद लोगों की आंखों में आंसू आना चाहिए, ध्यान रखना। तो हमारी जिंदगी आज से ही शुरू करो, पहला कदम तो उठाना पड़ेगा। ये मत सोचो ये प्रवचन की बातें कब होंगी, आज से ही शुरू करो। आज से ही अपने घर में जब पहला कदम रखो ना, जैसे शादी के बाद पहला कदम रखा था तो लोगों ने कहा था कि लक्ष्मी आई है इस घर में। मेरे प्रवचन के घर जाने के बाद पहला कदम ऐसा रखना कि लोग कहें अब सरस्वती आ गई इस घर में, अब विद्या आ गई इस घर में, एक देवी आ गई इस घर में। जोड़ने का प्रयास करो आनंद के साथ। सासू बहू हंसें, खिलखिलाएं, मुस्कुराएं, कितना आनंद आता है उस परिवार में। मुंह बना करके रहे, एक यूं बनाई है, एक यूं बनाई है, तो ऐसी कोई जिंदगी है क्या? नहीं, आनंद के साथ मुस्कुरा लो, हंस लो, प्रेम से रह लो। यही मेरे जीवन का संदेश हुआ करता है। राजा को पता पड़ा, अभी राजा वहीं है, टाइम भी हो रहा है, उसको बुलाते हैं अपन। पानी नहीं मिला राजा को, एक बूंद पानी नहीं। आज तुम्हारे नलों में कितना पानी बह रहा है, कपड़े धुलते हैं, नल चालू रहता है, पानी बहते रहता है। पानी की कीमत समझो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती लक्ष्मी देवी स्वर्गीय कन्हैयालाल जी, श्रीमती विद्या सुरेश जैन, श्रीमती कनकलता रमेश जैन, श्रीमती सरोज सुभाष जैन, श्रीमती हेमलता स्वर्गीय संतोष जैन, श्रीमती रेणुका प्रद्युम्न जैन, पुत्र व पुत्रवधू, समस्त पंचशील परिवार, बाहुबली कॉलोनी बांसवाड़ा, फर्म अरिहंत ट्रेडर्स, दाहोद रोड बांसवाड़ा, अरिहंत टाइल्स एंड ग्रेनाइट, कांकरिया कैंपस, रिको ठीकरिया बांसवाड़ा।